नमस्कार। यह वीडियो आप देखने के लिए कुछ समय निकालें। आपके पास समय है, क्योंकि आप यदि अगर मोबाइल चलाते हैं तो आपके पास समय ज़रूर होगा। क्या ज़रूरत है कि फ़िल्म देखने की? क्या ज़रूरत है गाना देखने की? क्या ज़रूरत है इस ऐसे वीडियो देखने की जो किसी काम का ना हो? अगर आपके काम का यह वीडियो लगता हो तो आप वीडियो को देखते जाइए। आपको लगेगा कि भारत की वर्तमान स्थितियाँ आपको सब कुछ इस मोबाइल के ही ज़रिए आपको प्राप्त हो गई हैं। क्योंकि मैं सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भारत के हर प्राकृतिक परिस्थितियों को अध्ययन में शामिल किया। यह अध्ययन शिक्षा को बढ़ावा देता है। यह अध्ययन रोजगार को बढ़ावा देता है। यह अध्ययन हर उस युवा को बढ़ावा देता है जिसके अंतर आत्मा में भारत को सोने की चिड़िया बनाने का लक्ष्य रखा हो। मैंने यह लक्ष्य निरंतर लगभग 2012-13 में यह लक्ष्य महाकुंभ के समय में ही रखा था। जब मैं आर्मी मेडिकल के लिए इलाहाबाद एमएच में जाता था, आर्मी हॉस्पिटल में वहाँ जाता था, जब वहाँ सिलेक्शन भी रिजेक्ट हुआ, तब मैंने यही संकल्प वहाँ पर ले लिया कि मैं निरंतर माता गंगा को साक्षी मानकर महाकुंभ में यह अध्ययन पूरा करने के लिए यही लक्ष्य रखा कि मैं निरंतर सकारात्मक शब्द को संग्रहित कर लूँगा, आत्मसात कर लूँगा और नकारात्मक शब्दों को बाहर कर दूँगा। धीरे धीरे यह अध्ययन करता चला गया। आज भारत के प्रधानमंत्री के सपने भी प्रत्यक्ष मैं देख सकता हूँ। अगर आप उनके सपने अगर समझ गए, आपने सुन लिया, तो आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है। एक लक्ष्य इसलिए रखा गया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत का नागरिक बार बार क्यों गुलाम होता है, बार बार क्यों गुलाम होता है। आपको भी लगता होगा कि यह क्यों गुलाम हो जाता है। इसी लक्ष्य को जब देश की सेना ने रिजेक्ट किया तो मैंने यही लक्ष्य रखा कि बार बार गुलाम होने का कुछ तो कारण होगा। जब यह अध्ययन निरंतर करता चला गया तब पता चला कि गुलाम होता क्यों है। क्योंकि भारत का नागरिक अधिक से अधिक लालची है। वह बहुत ही लालची है, स्वार्थी है। अधिकांश, ऐसा मैं सबको नहीं कह रहा, ऐसा बहुत से लोग हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 98% ऐसे ही लोग होंगे जो स्वार्थ से ही जीवन जीते हैं। उन्हें अगर भारत की चिंता होती तो धन को ही डिवाइड करते। यदि आपको ज़रूरत 5 रुपए की है तो आप 5 रुपए ही लीजिए, आपको 10 रुपए लेने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि वही 5 रुपए आपके जीवन यापन में ही काम देंगे, काम आएंगे। जब आप धन, यही काला धन है। जिस काला धन को वापस लाने के लिए आपका प्रत्यक्ष धन एक तरह से माना जाए तो निष्क्रिय कर दिया गया। आपको डिजिटल मार्ग पर लाना था, क्योंकि डिजिटल व्यवस्था ही आपको संकट में लेकर आएगी। इसके बुरे परिणाम भी होंगे। ऐसा नहीं है कि डिजिटल इकोनॉमी के जरिए ही आप ग्रोथ कर सकते हैं। आपके पास प्रत्यक्ष धन होना चाहिए। आपने देखा कि चंद्रमा पर अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा है, लेकिन G20 सम्मेलन में आपने यह भी देखा होगा कि वह अशोक स्तंभ सोने चांदी की थाली में छपा हुआ था। आपने देखा होगा, हो सकता है कि आपने नहीं देखा होगा। आपने अशोक स्तंभ चांद पे जरूर देखा होगा। जब चांद पे देखा तो थाली में भी देख लेना चाहिए था। यदि आपको लगता है कि यह सही है तो हो सकता है कि सही है। मुझे नहीं लगता कि यह सही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर भी मैं विरोध किससे कर सकता हूँ और मैं कर भी क्या सकता हूँ। क्योंकि भारत का नागरिक अगर मेरे साथ होता तब तो मैं कुछ कर सकता। मैं तो अकेला हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि यह गलत है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरे हमारे सोचने से यह नहीं होता कि यह गलत हो जाए। यह सही है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था।